स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल शिवम ट्यूटोरियल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं AICTE यशस्वी स्कॉलरशिप स्कीम 2024 के बारे में। AICTE की तरफ से एक यशस्वी स्कॉलरशिप स्कीम है, वो लॉन्च किया गया है। दोस्तों, जो भी लोग इंजीनियरिंग या फिर डिप्लोमा है वो कर रहे हैं, तो वो लोग इस स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल रहेंगे और वो लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर आप AICTE अप्रूव्ड टेक्निकल इंस्टीट्यूशन से आप कोर ब्रांच से इंजीनियरिंग कर रहे हैं या फिर डिप्लोमा कर रहे हैं, तो आप इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इंजीनियरिंग का जो भी कोर ब्रांच है उसमें सिविल इंजीनियरिंग, केमिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग और मैकेनिकल इंजीनियरिंग, अगर आप इतने सारे ब्रांच से इंजीनियरिंग कर रहे हैं तो आप इस स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल हैं। इसके अलावा जो भी ब्रांच है उसे इसमें कंसीडर नहीं किया गया। आज के समय में लोग ज़्यादातर CSE और IT की तरफ जा रहे हैं, इस वजह से कोर ब्रांच में जो इंटरेस्ट है वो लोगों का कम होते जा रहा है और इसी वजह से कोर ब्रांच को प्रमोट करने के लिए ये स्कॉलरशिप है वो स्टार्ट किया गया है। देख सकते हैं ईयर ऑफ कमेंसमेंट में एकेडमिक ईयर 2024-25 का है, यानी इसी साल जिनका एडमिशन होगा वो लोग अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, हम एलिजिबिलिटी की बात करें तो एलिजिबिलिटी है वो कैंडिडेट को फर्स्ट ईयर में होना चाहिए। अगर आप ग्रेजुएशन लेवल का जो इंजीनियरिंग है 4 साल वाला वो कर रहे हैं और या फिर आप डिप्लोमा कर रहे हैं 3 साल वाला, उसमें अगर आप फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं तो आप इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, इसमें जो स्कॉलरशिप है वो टोटल 5000 स्टूडेंट का चयन किया जाएगा, जिसमें 2500 स्टूडेंट होंगे जो वो डिग्री कोर्स के होंगे यानी 4 साल वाला इंजीनियरिंग के होंगे। इसके अलावा जो 25 वाले होंगे वो डिप्लोमा के होंगे यानी 3 साल वाले कोर्स का होंगे। अमाउंट के बारे में बात करें तो अगर आपका सिलेक्शन होता है तो आपको 4 साल तक आपको 18,000 रुपये पर साल है वो स्कॉलरशिप मिलेगा जो डिग्री लेवल के स्टूडेंट होंगे, यानी जो बीटेक कर रहे होंगे उनको 18,000 रुपये हर साल है वो दिया जाएगा 4 साल के लिए। और दोस्तों, जो डिप्लोमा कर रहे हैं उनको 12,000 रुपये हर साल है वो दिया जाएगा और ये 3 साल के लिए दिया जाएगा। दोस्तों, इसके अलावा हम पेमेंट के बारे में बात करें तो पेमेंट आपको अगर सिलेक्शन होता है तो DBT के थ्रू है वो एनुअली आपको भेजा जाएगा। तो अप्लाई करने का प्रोसीजर के बारे में बात करें तो जब NSP के पोर्टल पे ऑनलाइन फॉर्म फिलिंग स्टार्ट होगा तो आपको सबसे पहले अप्लाई करना होगा। उसके बाद में कॉलेज से इसका वेरिफिकेशन होगा। उसके बाद में जो भी डिपार्टमेंट है टेक्निकल एजुकेशन का उसे वो लोग है वो फॉर्म को वेरीफाई करेगी सेकंड लेवल पे। उसके बाद में आपका सिलेक्शन है वो किया जाएगा। तो सिलेक्शन क्राइटेरिया के बारे में बात करें तो जो इंजीनियरिंग होगा 4 साल वाले बीटेक कोर्स में, तो उसमें आपको 12th में जो मार्क्स आए होंगे उसी मार्क्स के बेसिस पे आपका सिलेक्शन है वो किया जाएगा। उसके बाद में जो डिप्लोमा के स्टूडेंट होंगे उनको 10th में जितना मार्क्स है उसी मार्क्स के बेसिस पे आपका मेरिट लिस्ट है वो तैयार किया जाएगा। इसके लिए कोई सेपरेट एग्जाम नहीं देना है, नहीं आपको कोई इंटरव्यू देना है, बस आप फॉर्म फिलअप कीजिए। दोस्तों, अगर आप बीटेक कर रहे हैं और आपका 12th में अच्छे मार्क्स है तो आपका सिलेक्शन है वो इस स्कॉलरशिप में हो जाएगा। इसके अलावा जो डिप्लोमा स्टूडेंट होंगे उनका अगर 10th में अच्छा स्कोर होगा तो उनका सिलेक्शन है वो इस स्कॉलरशिप में हो जाएगा। हम रिन्यूअल के बारे में बात करें तो हर साल आपको NSP के साइट पे रिन्यूअल है वो अप्लाई करना होगा। उससे जो भी लोग प्रमोट नहीं हो पाएंगे नेक्स्ट सेमेस्टर में या फिर नेक्स्ट क्लास में, तो आपको स्कॉलरशिप है वो खत्म हो जाएगा वहीं पे। आपको इसके लिए हर साल आपको पास एग्जाम है वो करने होंगे, यानी कि जैसे ही आपका फर्स्ट ईयर होगा उसके बाद में आपको सेकेंड ईयर में जाना होगा तो ही आपको ये स्कॉलरशिप है वो कंटिन्यू रहेगा। इसके अलावा कुछ और टर्म एंड कंडीशन है वो बताया गया है, जो जरूरी है वो मैं आपके साथ शेयर कर दूं। आपको बता दें कि आपका 2 साल से ज़्यादा का गैप है वो नहीं होना चाहिए। आप 12th पास किए उसके बाद आप 2 साल के अंदर ही एडमिशन लिया होना चाहिए तो ही आपको स्कॉलरशिप है वो मिलेगा। इसके अलावा आपको बता दें अगर आप कंप्लीट फॉर्म फिलअप नहीं करते हैं तो आपका फॉर्म है वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा। इसके अलावा आप अगर ड्रॉप आउट हो जाते हैं तो आपको वहीं पे स्कॉलरशिप है वो बंद हो जाएगा, आप फर्दर एलिजिबल नहीं रहोगे। दोस्तों, ये स्कीम है वो AICTE के द्वारा इम्प्लीमेंट और मॉनिटर किया जा रहा है, यानी कि आप पूरे ऑल ओवर इंडिया के स्टूडेंट हैं वो इस स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल रहेंगे। जो भी AICTE अप्रूव्ड कॉलेज है वहाँ पे लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो हम स्कॉलरशिप डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बात करें तो आप जो बीटेक कोर्स के स्टूडेंट हैं वो देख सकते हैं। तो यहाँ पे आंध्र प्रदेश के लिए 150 सीट है वो रखा गया है। उसी तरह से बिहार के लिए 72 है, असम के लिए 60 है, छत्तीसगढ़ के लिए 4 है, छत्तीसगढ़ के लिए 31 है, उसी तरह से गुजरात के लिए 149 है, हरियाणा के लिए 80 है, झारखंड के लिए 36 है, कर्नाटक के लिए 147 है, महाराष्ट्र के लिए 318 है। आप देख सकते हैं। इसके अलावा उड़ीसा के लिए 145 है, राजस्थान के लिए 90 है, पंजाब के लिए 65 है, तमिलनाडु के लिए 430 रखा गया है, उसी तरह से उत्तर प्रदेश के लिए 302 है, बंगाल के लिए 109 है।
टोटल 2500 का डिस्ट्रीब्यूशन इस तरह से किया गया है। सेम जो नीचे है वो डिप्लोमा कोर्स के लिए है, तो आप देख सकते हैं बिहार से 100 स्टूडेंट का चयन किया जाएगा, आंध्र प्रदेश से 115 का चयन किया जाएगा, छत्तीसगढ़ से 30 है, दिल्ली से 14 स्टूडेंट का चयन है वो किया जाएगा। उसी तरह से गुजरात है, यहाँ से 139 का, हरियाणा से 78 है, जम्मू कश्मीर से 14 है, झारखंड से 46 है, कर्नाटक से 129 है, केरला से 55 है, मध्य प्रदेश से 92 है, महाराष्ट्र से 280 है। तो दोस्तों इस तरह से आप देख सकते हैं 2500 स्टूडेंट का चयन है वो किया जाएगा। तो आपको इंजीनियरिंग और डिप्लोमा के लिए 2500 स्टूडेंट का स्कॉलरशिप है वो सेपरेटली रखा गया है। दोस्तों जो भी लोग 2024 में इंजीनियरिंग में या फिर डिप्लोमा में एडमिशन लेने वाले हैं, वो सारे लोग अगर कोर ब्रांच में एडमिशन लेते हैं तो इस स्कॉलरशिप के लिए जरूर अप्लाई करेंगे। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, और किसी भी तरह का कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए आप कमेंट कर सकते हो। थैंक यू।